रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के लिए जो ट्रेस एलिमेंट जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है रोगों से लड़ने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, रोगों से बचाव करने के लिए, उसमें आपको मैंने बताया था कि आप मिट्टी के बर्तन में पानी रख सकते हैं, या कॉपर के पॉट में पानी रख सकते हैं, या सिल्वर के पॉट के अंदर पानी स्टोर कर रख सकते हैं। उसी क्रम में एक मेडिसिनल यूजेस के लिए, औषधि युक्त पानी बनाने के लिए हमें एक पेड़ होता है जिसे विजय सार कहते हैं। उस विजय सार की लकड़ी का बना हुआ आप गिलास भी ले सकते हैं, जो मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है। और अगर वो गिलास अवेलेबल नहीं होता है तो आप विजय सार की लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप विजय सार की लकड़ी से बने हुए गिलास के अंदर अगर आप पानी रात भर स्टोर कर रखते हैं तो आप एक अद्भुत, सुबह उठेंगे तो एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई देगा कि आपका जो पानी है वो लाल और भूरा यानी रेड एंड ब्राउनिश कलर का हो जाता है। और अगर वो गिलास आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 1 से 6 इंच लंबी विजय सार की लकड़ी को आप पानी को आप जिस भी बर्तन में स्टोर करते हैं उसके अंदर भी आप डालकर रख सकते हैं। तो सुबह वही पानी आपका रेड एंड ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ये रेड एंड ब्राउनिश कलर का वाटर आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण औषधि का काम करता है। ये जो पानी होता है वो हमारे शरीर के अंदर हाइपरलिपिडीमिया की अगर स्थिति बन रही है, यानी कुल मिलाकर अगर आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है अगर वो किसी कारणवश भी कम हो रहा हो, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल और वीएलडीएल अगर इंक्रीज़ हो रहे हों, आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो और आपको अगर ऐसे लगता है कि कहीं आपको कोई एंजाइना पेन नहीं हो जाए, आपको कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स नहीं आ जाए, तो आपको इस पानी का उपयोग करना चाहिए। ये कुछ ही दिनों के बाद आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कम हो रहा था उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, और साथ में आपका जो लो डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन है और साथ में जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो ये उसको भी कम कर देता है, और ट्राइग्लिसराइड है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा उसको ये फिर से नॉर्मल रेंज में लेकर आ जाता है। और साथ में यही औषधीय युक्त जो पानी होता है ये हमारे इन्फ्लामेटरी जॉइंट्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। इन्फ्लामेटरी जॉइंट्स का तात्पर्य ये है कि आपकी अगर किसी भी बॉडी के सारे जॉइंट्स में या 1 या 2 जॉइंट्स के अंदर अगर स्टिफनेस हो रही हो, पेन हो रहा हो, रेडनेस आ रही हो, स्वेलिंग्स आ रही हो, इचिंग हो रही हो, इरिटेशन हो रहा हो, साथ में अगर आप ब्लड एग्जामिनेशन चेक कराते हैं उसमें अगर आपका ESR बढ़ रहा हो, कोई यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, तो उसके अंदर RA फैक्टर बढ़ रहा हो, या आपका ASO टाइटर अगर बढ़ रहा हो तो उसको भी नॉर्मल करने के लिए काम आता है। इसी क्रम के अंदर ये जो विजय सार की लकड़ी का जो औषधीय युक्त वाटर है ये हमारे ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए, स्पेशली नी जॉइंट्स में अगर आपको बायलैटरल अगर ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया हो तो उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। आपको इस प्रकार से बने हुए औषधीय युक्त लकड़ी से बने हुए गिलास के अंदर, पॉट के अंदर पानी को स्टोर कर रखना चाहिए। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी बर्तन में पानी स्टोर कर रखते हैं वो आपके सिरहाने होना चाहिए, यानी उस बर्तन को आपको पैरों के पास में नहीं रखना चाहिए, उसे सिर के पास में कोई भी लकड़ी की कोई टेबल हो, कोई कुर्सी हो, उसके ऊपर ही रखना चाहिए। सीधा ज़मीन पर उस बर्तन को आपको नहीं रखना चाहिए। और अगर ये पानी अगर आपको लगता है कि रात भर AC में पड़े रहने से या कूलर के पास पड़े रहने से या पंखे के नीचे पानी अगर ठंडा हो जाता है तो आप इसको किसी भी ऊनी कपड़े से आप इसको ढक कर रख सकते हैं, जिससे सुबह अगर आप उस पानी को पिएंगे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का बना रहेगा। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में और इसी प्रकार की सही जानकारी दूंगा, आप प्लीज़ उसको फॉलो करेंगे। रे पानी तेरा रंग कैसा,